अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू केपीज़ व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब ये वक्त अपना बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत प्रोडक्टिवली स्पेंड कर रहे होंगे। ख़वातीन हज़रात, आज मैं ये सोच रही थी कि वक्त कितना ज़्यादा बदलता जा रहा है, एंड बाय दैट आई डू नॉट मीन द लॉकडाउन और द कोरोना वायरस सिचुएशन, बाय दैट आई मीन द ट्रांसफॉर्मेशंस और द एडवांसमेंट्स दैट वी सी इन जनरल। चाहे हम ये बात करें कि लोगों की सोच वक्त के साथ कितनी ज़्यादा बदलती जा रही है, या अगर हम एजुकेशन सेक्टर की तरफ देखें तो हम ये देखते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी डिफरेंट, कितनी यूनिक किस्म की हमारे सामने आती हैं। औरतें ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, दे स्टार्टेड टू एक्सप्लोर एंड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, जो कि पहले उनकी पार्टिसिपेशन ऐसी नहीं देखी जाती थी। और फीमेल लिटरेसी रेट पाकिस्तान में इंक्रीज़ होता जा रहा है, इवन दो इट्स स्टिल वेरी लेस, बट द पॉजिटिव पार्ट इज़ इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसके अलावा अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो लोग जो है अपनी लाइफ स्टाइल्स जो है बहुत मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं वक्त के साथ। एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई बिलीव कि इसकी वजह जो है सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है, क्योंकि सोशल मीडिया रेवोल्यूशन की वजह से ही वी सीन कॉन्स्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस दैट वी गेट टू सी। चाहे हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, जिसके बारे में भी बात करें। एंड डिड यू ऑल नो दैट पाकिस्तान में करंटली इट हैज़ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ऑफ इट्स हिस्ट्री। इसका ये मतलब है कि हमारी जितनी भी यूथ है आजकल की, अगर वो चाहें वो अपना वक्त यूटिलाइज़ करें, अपने करियर डेवलप करें, सो दे कैन बी द फ्यूचर लीडर्स ऑफ दिस नेशन। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि एजुकेटेड यूथ आगे आए और वो जो है अपने करियर पे काम करे, ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान की, जब हम पॉजिटिव फ्यूचर की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसमें हमारी मदद कर सकें। ख़वातीन हज़रात, मुझे फ़ख्र तो इस बात का है कि हमारी जितनी भी यूथ है वो लोग बहुत ज़्यादा जो है मतलब उन्हें एहसास है, वो सोई भी नहीं है। और इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ था जब कोरोना वायरस की सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, और जब हम लोग एक क्राइसिस में थे और हर जगह बहुत बुरे हालात थे, लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, हर किस्म के मसले मसाइल थे, तो तब हमारी यूथ ने बढ़ चढ़ कर वो आगे आए और उन्होंने इन लोगों की मदद की, जो कि हमने देखा। और एंड दीज ये जो हमारे जितने भी यूथ थे, दीज यूथ दे वर वर्किंग वॉलंटरली। अगर ये लोग चाहते तो लोग घरों में भी बैठ सकते थे, बट दे चोज टू हेल्प एंड सर्व द ह्यूमैनिटी, विच आई बिलीव वी रियली नीड टू रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट। पहली बात तो ये थी कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स चल रहे थे रेगुलर बेसिस पे। रमज़ान में हमेशा हर साल दस्तरखान होते हैं, लेकिन इस बार फूड बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। और ख़ूबसूरत बात ये थी कि SOPs को फॉलो किया जा रहा था। हमारे वॉलंटियर्स ने मास्क पहने हुए थे, दे वुड वेयर ग्लव्स एंड दे मेड श्योर कि जो हमारे लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको भी अवेयरनेस कोरोना वायरस की दिलाई जाए। तो द रीज़न वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज़ क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं नोट करती हूँ कि जब हम लोग क्रिटिसिज्म करने पे आते हैं तो बहुत लोग आगे बढ़ते हैं कि चलो क्रिटिसाइज़ करना है किसी को तो ठीक है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अप्रिसिएशन, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कम फॉरवर्ड एंड अप्रिशिएट द पीपल अराउंड अस। एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने इर्द गिर्द देखें और अपने इर्द गिर्द लोगों को अप्रिशिएट करें हु आर डूइंग गुड, क्योंकि इस तरह वो इनकरेज होंगे ताकि वो और भी गुडनेस को स्प्रेड कर सकें और भी अच्छे काम कर सकें। तो ख़वातीन हज़रात, इसके साथ वक्त हो गया हमारे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है वायरल ट्रेंड्स, और हम चलते हैं उसकी तरफ। तो हमारा पहला ट्रेंड जो है वो है PUBG बैंड। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, क्योंकि आप लोग मेजॉरिटी लोग, चाहे पाकिस्तान के हो, बाहर के हो, कोई भी उम्र के हो, छोटे बड़े नौजवान, सब PUBG गेम के एडिक्ट हो चुके हैं। एक ऐसी गेम है जिसने हमारे बहुत ज़्यादा वक्त जो है कंज्यूम कर लिया है। एंड रिसेंटली इट गॉट बैंड इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल आर अनहैप्पी, बट आई एम पर्सनली इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, क्योंकि आई बिलीव कि जब आपका कंट्रोल अपने आप से उठ जाए, और या जब आप किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते जाएं, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू कट इट आउट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि एक हेल्थी लाइफस्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दैट वी नीड टू बैलेंस आउट एवरीथिंग। चाहे आप काम whether you're working somewhere, whether you're a student, whether you have to manage time with your family, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप गेम्स खेल रहे हो, इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट वी लर्न हाउ टू मैनेज दैट। और ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग इसलिए हो गई थी कि इसका एक एग्जाम्पल ये कि पंजाब में एक लड़का था, छोटा बच्चा, बल्कि क्योंकि ही वाज अ टीनेजर, आई स्टिल कॉल हिम अ किड, क्योंकि छोटे ही होते हैं, देयर इन देयर इमेच्योर स्टेज। उस लड़के ने 1.6 मिलियन रुपीज़ स्पेंड किए सिर्फ PUBG गेम पे, और वो भी उसके पेरेंट्स को नहीं पता था। सो दिस सिचुएशन हैड बिकम वेरी अलार्मिंग, एंड आई एम ग्लैड पाकिस्तान में ये डिसीजन लिया गया कि PUBG को बैन किया जाए।
اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی طرف وچ از جسٹس فار زہرا. یہ کہانی ایک بچی کی ہے جو کہ راولپنڈی میں گھر میں کام کرتی تھی اور تقریباً 1 مہینہ پہلے فیس بک پہ ایک نیوز وائرل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ اس معصوم بچی زہرا کو شی پاسڈ اوے بیکاز شی واز بروٹلی ٹورچرڈ اینڈ بیٹن اپ بائی دا کپل دیٹ شی واز ورکنگ ود. اور جب اس کپل سے وجہ پوچھی گئی کہ اس بچے کے اوپر اس بچی کو کیوں مارا گیا, اس پہ اتنا تشدد کیوں کیا گیا, تو ان کا جواب یہ تھا کہ اس بچی کی غلطی یہ تھی کہ اس نے دیٹ شی let out a few parrots out of a cage. So basically she allowed a few parrots to escape from a cage. مطلب میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اس چھوٹی سی وجہ سے اس چھوٹی سی ہی وجہ مطلب بنائی ان لوگوں نے کہ اس بچی کو اتنا زیادہ اس پہ ظلم کیا گیا جس کی وجہ سے وہ مر گئی. سو آئی فیل ویری ویری اپسیٹ when I heard this news and I still find it very tragic. اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ جب نیوز جو ہے وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری جتنے بھی نوجوان ہیں ہماری یوتھ نے اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی گئی اور ان لوگوں نے نہ صرف جسٹس فار زہرا بلکہ ان لوگوں نے یہ بات بھی کی کہ جتنی بھی مس ٹریٹمنٹ کی جاتی ہیں میڈس کے ساتھ یا جتنی بھی چائلڈ ابیوز اور اس طرح کی زیادتیاں کی جاتی ہیں اس کے اگینسٹ ان لوگوں نے آواز اٹھائی وچ آئی بلیو از ویری امپورٹنٹ. تو ہمیں یہ چیز بھی ریئلائز کرنی چاہیے دیٹ سوشل میڈیا از آلسو اے ویری امپورٹنٹ ٹول فار جسٹس. تو اگر آپ کو کبھی بھی اپنی کوئی آواز اٹھانی ہو تو آپ ہمیشہ سوشل میڈیا کے ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں ہمارے تھرڈ سیگمنٹ ٹرینڈ اس کی طرف جو کہ ہے انٹرنیٹ فار گلگت بلتستان. آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کوائنٹینڈ ہیں تو ہم لوگ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارا بہت سارا کام انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے, چاہے ہم لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہوں یا گھر بیٹھ کے ہم کام کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافی اسٹوڈنٹس نے اور کافی لوگوں نے گلگت کی ان لوگوں نے آواز اٹھائی کہ ہمارے پاس پراپر انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہے وچ آئی بلیو از اے ویری جینون اپیل. کیونکہ آج کل اتنی زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم فار انسٹنس ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ہمارے ڈیلی لیکچرز ہوتے ہیں, ہمیں اسائنمنٹس کرنے ہوتے ہیں, ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں, ایگزامس ہمیں آن لائن دینی ہوتی ہیں. تو اگر ہمارے پاس پراپر انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو ہاؤ وڈ وی کیپ اپ دا پیس. سو آئی بلیو کہ ان کی اس اپیل کو سننا چاہیے اور گورنمنٹ کو ان کو پراپر فیسلٹیز انٹرنیٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے. اب جو ہے وقت ہو گیا ہمارے پیکیج کا, تو ہم چلتے ہیں وقاص کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کیا لائے ہیں. اسٹارٹ کیا, ریزن کیا تھا. تو چلتے ہیں رضا خالد کی طرف اسٹوڈیو, اور رضا آپ ہمیں ان سوالوں کا جواب دیں گی کہ آپ کا اس سوشل کاز کو اسٹارٹ کرنے کا کاز کیا تھا, وجہ کیا تھی, آپ نے کیوں اسٹارٹ کیا, کیا تھا. تھینک یو سو مچ وقاص. آئی ایم ایکچولی سرپرائزڈ, مطلب مجھے نہیں بتایا گیا تھا اس پیکیج کے اینڈ آئی ایم آنرڈ. تھینک یو فار ہائی لائٹنگ اٹ. یہ پروجیکٹ جو ہے میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے اور وہ میں آپ لوگ کو آف کورس میں آئی ووڈ لو ٹو شیئر دا اسٹوری آف ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ اینڈ مائی جرنی ود یو پیپل. تو بیسکلی آپ سب تو جانتے ہیں کہ جیسے ہی کرونا وائرس کی سچویشن اسٹارٹ ہوئی وی آل ور انڈر اے کرائسس. بہت حالات خراب ہو گئے تھے, ریسٹورینٹس وغیرہ بند کیے گئے تھے, ایوری تھنگ واز انڈر اے لاک ڈاؤن. اینڈ دیٹ از وین آئی ڈیسائڈیڈ کہ جہاں ہم لوگ آلریڈی we're working for underprivileged people, we're working to serve humans, تو وہاں اٹ از ایکولی امپورٹنٹ کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بے گھر جانور ہیں who are suffering, ان کے پاس کہیں بھی they have no means to eat food, they don't have anything, they're starving outside on the roads. تو میری امی نے مجھے یہ سجیشن دیا ایک دن, رمضان سے پہلے کی بات ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا باہر جو یہ جانور ہیں یہ لوگ اتنا زیادہ سفر کر رہے ہیں, so why not you do something about them. And it struck me and I was like, wow, I should have thought about it and why not I work on it. تو اسی دن میں نے جو ہے پلاننگ اسٹارٹ کی, میں نے کچھ اپنے فرینڈز وغیرہ کو کانٹیکٹ کیا and I still wholeheartedly appreciate them کہ ان لوگوں نے میری بہت مدد کی اس پورے پروجیکٹ میں. تو میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ it did require a lot of effort. یہ بالکل آسان کام نہیں تھا ہمارے لیے, ہمیں والنٹیئرس کی بھی ضرورت تھی, ہمیں فنڈس کی بھی ضرورت تھی, ہم لوگ بہت لارج کوانٹٹی میں کھانا بناتے تھے اور اس ٹائم پہ مجھے بہت ضرورت تھی سپورٹ کی وچ آئی بلیو آئی گاٹ اے لاٹ آف سپورٹ تھرو سوشل میڈیا. میرے بہت سے فرینڈز ہیں, فیملی ممبرز, سب نے مجھے اس انیشیٹو میں بہت سپورٹ کیا. ہم اگر بات کرتے ہیں اس فوڈ ڈرائیو کی تو یوزولی ہم لوگ نکلتے تھے. میں یہ بات کروں گی کہ انیشلی اٹ واز این ایکسپیریمنٹ فار اس. جب پہلی بار ہم نے کرنا تھا اٹ ہیپنڈ ویری سڈنلی, واز اے ویری سڈن پلان. ہم نے کھانا, میری امی نے پراپر جو ہے بہت بڑے بڑے پتیلوں میں کھانا تیار کیا وچ واز چکن سوپ بونس, اور ہم نے کہا چلے ہم چلتے ہیں. واز می مائی بردر
एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो हम लोग निकले, शाम का टाइम था, लेकिन दैट वाज व्हेन वी रियलाइज्ड कि नहीं, अगर हम लोग कोई रश आवर्स में निकलेंगे जहाँ रोड पे गाड़ियाँ हैं, तो हमें इतने सारे जानवर नहीं मिलते, क्योंकि हमें पता है कि दे ट्रीटेड बैडली, तो वो लोग डरते हैं, इंसानों से बहुत ज़्यादा डरते हैं. इट वाज वेरी ऑब्वियस. काफ़ी तो ऐसे होते थे जिनको हम खाना देने जाते थे, वो डर के भाग जाते थे. एंड आई फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि वो इसी वजह से था, क्योंकि they've been so abused that now they're scared of us. तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, परफेक्ट टाइम वो होगा जब हम फजर के बाद निकले. तब तक रमज़ान भी स्टार्ट हो गया था. 1-2 ड्राइव्स हमने मिडनाइट की, जब रोड्स बिल्कुल खाली थी. फिर हमने, हमारा जो प्रॉपर टाइम था वो ये था, हम सैरी करके सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी और हम लोग निकलते थे. तो उस तरह हम लोग पहले टाउन का एरिया, पेशावर के हम बहुत सारे एरियाज़, क्योंकि द क्वांटिटी ऑफ फूड वुड बी अ लॉट, सो वी वुड कवर एज मेनी प्लेसेस एज वी कैन. और ये एक रेगुलर हमारा वो बन गया, और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है. सो ओवरऑल इट हैज़ बिन एन एक्सलेंट एक्सपीरियंस. आई एब्सोल्युटली लव्ड सीइंग कि इन कुत्तों को, मतलब किस तरह ये लोग आते थे खुशी से, कुछ आते थे, कुछ डर जाते थे, कुछ बहुत ही भूखे, बहुत ही बुरे हालत में होते थे. सो आई वांट टू थैंक यू ऑल हु सपोर्टेड मी, और इंशाल्लाह मैं इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखूँगी. अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मुलाकात कराएंगे आपको हमारे गेस्ट से. वेलकम बैक एवरीवन. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है सुहेब रूमी, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पेशावर फूड डायरीज. It is a platform which has almost 100,000 members, and it is that platform जिसके थ्रू आप लोग होम बेस्ड फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर कर रहे हैं और उनके बिजनेसेस को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस हियर टुनाइट. इट इज़ अ प्लेजर टू हैव you. Thank you so much for inviting. So sir, you've given this excellent platform to people to, express themselves through food. Tell me how it all started, It's 5 years and 4 years back around, yeah. So कराची, लाहौर में सारे ग्रुप्स चल रहे थे इस तरह के, तो मैंने सोचा पेशावर में ऐसा कुछ है नहीं, तो वी शुड स्टार्ट समथिंग लाइक दिस. सो आइडिया क्लिक किया एंड आई स्टार्टेड एंड इट क्लिक्स. सो या काफ़ी फीमेल्स को फ़ायदा हो रहा है और इवेंट्स भी काफ़ी किए हैं, तो नाउ इज़ रनिंग, अब चल रहा है. अच्छा, तो मतलब इस तरह स्पॉन्टेनियस प्लान था. Yeah, spontaneous. And did you actually plan it कि नहीं, it's just going to be a random page with जिसमें लोग खाने पीने की चीज़ें लगाएंगे, या नहीं आपका already goal था कि नहीं हमने empower करना है home based entrepreneurs को, या नहीं with time it sort of developed? It was not a main goal, but yeah, एक point था कि ये भी उसमें possibility होती है, but it's just a food experience. मतलब आप share करें जो भी आपने food experience share करना है, but बाद में हमें realize हुआ it's a strong forum for that, so we took it seriously and उसको हम फिर systematically काफ़ी को हमने किया. That is excellent. So for you, what is the power of social media? Because you're experiencing it. You have, mashallah, very large number of, it's a community, I'd say, which is built. Yeah, that's social media उसकी power तो है, इसमें कोई शक नहीं है. If you use positively, it do wonders. Yes. Do you think it can drive people towards, a better change? Of course. ले जाता है आपको. और फॉर एग्जांपल एक बच्चा था, एक स्टोरी थी उसकी कि वो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में उसको छोड़ते नहीं थे, कि काफ़ी डिबेट हुई सोशल मीडिया पे. तो किसी ने कहा कि नहीं, मैकडॉनल्ड्स अलाउ नहीं कर रहा उसको. सॉरी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ब्रांड का बाहर. तो आई वेंट देयर, मैं उसको लेके गया अंदर एक रेस्टोरेंट में, तो वो उसको छोड़ दिया. तो भी इसके का रिजल्ट ये आया कि लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, सोसाइटी है जो कि आप अंदर ले जा सकते हैं बच्चे को. लेकिन फिर उससे एक डिबेट शुरू हुई कि यार हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए इस तरह. और फिर एक आइडिया किसी ने दिया कि वी शुड फीड पीपल एवरी डे. तो फिर लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, और वी एज अ फैमिली और मेंबर्स ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया. फिर हमने स्टार्ट किया एक पेशावर द सफान. Yes, exactly. I was going to come to that. जी, इसके बारे में वो भी चल रहा है. So सोशल मीडिया की काफ़ी एंड आपका सवाल का जवाब यही है कि काफ़ी डू वंडर्स. इट डज वंडर्स, इट टोटली डज वंडर्स. वो बात अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले द चाय वाला, उसकी पिक्चर जस्ट वेंट अप. मतलब चाय वाले की पिक्चर वायरल हुई, पूरी दुनिया में पहुंच के नाउ एवरी सिंगल पर्सन लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड दे नो हिम. उसको पहचान भी सकते हैं, उसको जान भी सकते हैं. दैट इज़ एन एग्जाम्पल. आई मीन, अगर आपको फेम मिलनी हो तो ओवरनाइट मिल जाती है. आई मीन, दैट वाज जस्ट अ पिक्चर एंड इट डिड वंडर्स. सोशल मीडिया डिड वंडर्स. बट इसमें एक चीज़ है बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इट डू वंडर्स एंड इट्स द अदर वे अराउंड एज वेल.
Of course. मतलब अगर आप कोई ख़राब करेंगे तो हाँ, it just बिल्कुल. give you मतलब nothing, आप अगले दिन कुछ भी नहीं That होगा. I completely agree to because it's obvious, you know, where there is good there is evil. साथ ही आपको अगर आपको appreciation मिल रही है, आपको criticism भी मिल रही है उसके साथ ही. लेकिन सर आपने जो एक बहुत ही excellent initiative है आपका जो आप लोग दस्तरखान लगा रहे हैं. I've heard more than 300 लोगों को every single day. तो आप लोगों ने locations define की हुई है या नहीं? Is there one specific place in Peshawar? Before COVID, there was a specific location in KTH. के अंदर ये जो लॉन है वहाँ पे हम करते थे, बट आफ्टर कोरोना तो उसके बाद फिर हमने डिफरेंट स्पॉट्स डिसाइड कर लिए जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और उनको हम. थैंक यू सर, विल कंटिन्यू दिस. वी हैव अ कॉल, हम कॉल रिसीव कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दाऊद फ्रॉम पेशावर. हेलो दाऊद, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड. हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू. How are you enjoying the show today? What a surprise it was. It was what a wonderful package it was. It was just amazing. Like I had no idea it was so unexpected. And now I hope with this platform, more and more people come forward and they start feeding the stray animals in these struggling times. So thank you so much. Thank you so much, Dawood, for your support. And I really appreciate that you helped me out throughout the project. Take care. Khuda Hafiz. So, जी आप बात कर रहे थे about the दस्तरखान basically. Yeah, तो लोकेशंस का ये है कि अभी अब सेपरेटली हम करते हैं क्योंकि कोई लोकेशन आइडेंटिफाई की हुई हैं वो हम डिफरेंट लोकेशंस पे करते हैं और बस चल रहा है. अच्छा, अल्लाह तो चलाता है. आपने कब स्टार्ट किया था? Tell me about that first. ये दस्तरखान. दस्तरखान is 4 years back, 2016. 4 years back. Yes. Now you do know कि क्वारंटीन की वजह से हमारी काफ़ी मतलब वो नहीं होता. We had to change our strategies. तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोग के वॉलंटियर्स ने किस तरह अपनी स्ट्रैटेजीज को बदल के इसको कंटिन्यू रखा? बेसिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. जिस कैटेगरी को हम दे रहे होते हैं उनको समझाना कि इस तरह आप सोशल डिस्टेंसिंग रहें. एक कल्चर नहीं है, चैलेंज कल्चर नहीं है हमारा. वी ट्राई आवर बेस्ट कि आप थोड़ा दूर दूर बैठ जाएं और कोशिश हमारी होती है कि आप बैठ जाएं फिर आपको खाना मिलेगा. तो हम भी उनको साथ साथ मतलब थोड़ा डिस्टेंस रख के बिठाते हैं कि आप बैठ जाएं आपको खाना मिल जाएगा. जो खड़ा होगा उसको हम खाना देंगे नहीं और जो करीब होगा. तो दैट्स वी डू. बट ये करना पड़ता है लेकिन फिर भी इट्स चैलेंजिंग. हम नॉट 70% ना कर सकते हैं लेकिन सारा नहीं हो पाता. बिल्कुल, बट द फैक्ट कि आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं दैट इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. मतलब मैं पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ. स्टार्ट में भी मैं यही बता रही थी कि अगर कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है या घर से आप निकल रहे हो किसी और को सर्व करने, ह्यूमैनिटी को सर्व करने, एंड इन रिटर्न मतलब आप यू डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, राइट? मतलब आपको क्या रिटर्न मिल रहा है? यू नॉट डूइंग इट फॉर एनी मॉनेटरी बेनिफिट फॉर एनीथिंग. तो इस टाइप का मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक आई होल हार्टेडली रिस्पेक्ट दैट सर. थैंक यू. आई मीन दैट यू डूइंग दिस. बिल्कुल, दुआ की ही बात होती है. तो सर आप लोग का जो ये प्लेटफॉर्म है मतलब अब इतने सारे लोग हैं इस ग्रुप में एंड डेली के बेसिस पे सो एक्टिव. आई सी के लोग हर वक्त अपने लोग घर में भी जो बना रहे हैं देयर शेयरिंग दैट. लोग जो भी खा रहे होते हैं देयर शेयरिंग दैट which is इट्स अ वंडरफुल ग्रुप. बहुत मज़े की क्यूट सी कम्युनिटी है. बट आपको क्या लगता है, डू यू वांट टू sort of utilize this as to promote a healthy, you know, lifestyle? क्योंकि आपको पता है कि now you have the power of influencing. तो if you want to use this influencing power, आप लोगों को मतलब ये मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग already promote कर रहे हो एक healthy lifestyle या healthy food को, या नहीं it's just spontaneous and in the future you plan to do something like that? It's a good idea. आप अच्छा idea है लेकिन but what we do is we don't मतलब force on our members कि आप इस तरह करें. बट वी कैन ऑफ कोर्स वी डू इट कि हम अच्छे जो कोई भी हमें आइडिया देता है अच्छा कि हेल्दी फूड होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए. वी ऑलवेज सपोर्ट देम एंड वी ऑलवेज ट्राई टू केयर करना चाहिए. और बाकी तो हम कह सकते हैं, बाकी अब लोगों का काम है कि वो करें. So it started 4 years ago. The group started 4 years ago as well. तो सर आपका क्या खुद are you a foodie person yourself? Yes, I love food. I can't cook much, but yeah, I love food. So do you plan to learn how to cook because you're running an entire food page? Yeah, we are foodie. We are not cooks. Right, तो वो सिर्फ खाने वाला है, पकाना नहीं है. पका भी लेंगे जब मजबूरी होगी, लेकिन yeah, I can cook रोटी. बाहर गया था पढ़ने तो स्वीडन में, वहाँ पर सिर्फ रोटी पकाना सीखी थी. But the thing is, yeah, कुकिंग कर सकते हैं लेकिन I love to try every food. मतलब कोई भी फूड हो I can try.
That is great. Yeah, That but is कोई great. बहुत ही weird ना हो, but yeah, I can मतलब Spanish हो, sorry Mexican हो, Taiwanese What is the हो. weirdest dish that you've tried? Because you've traveled abroad as well. कुछ होता है ना Yeah, कि yeah. कुछ something very different or very weird tasting. I like everything. You liked Yeah, everything? Yeah, I like everything. I tried squids. ठीक है ना, Oh, तो it's wow. fine. तो मलेशिया में मिल जाता है, वो अच्छा, आपको अच्छा, यहाँ पे अच्छा, नहीं मिलता. ठीक है, calamari वगैरह यहाँ पे मिल जाती है. जी, जी, लेकिन जी. but the thing is, weird. It's very difficult to recall. नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने कोई चीज़ खाई और कहूँ कि यार मुझे पसंद नहीं आई. पर मुझे बहुत fascinate करता है जब you know when there are people like you who like everything, which is great. Yeah. क्योंकि मेरा ये है कि I don't eat meat. So Okay. I'm a vegetarian. So Okay. मैं मेरे लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि मैं रेस्टोरेंट्स पे जाऊँ कहीं भी जाऊँ. So it's so hard for me कि मैं मेन्यू से चूज़ क्या करूँ कि मैंने खाना क्या है. So at times कभी कभार होता भी नहीं है मेरा कुछ ऑप्शन. So either I have a drink and I'm like ठीक है, what am I gonna eat anyways. तो पाकिस्तान में इशू होता है. But when I go abroad वहाँ vegetarian options बहुत होते हैं. So I love it when I go abroad. But in Pakistan मेरे लिए ये इशू है बहुत बड़ा. इसके लिए food lover you have to love meat. ये तो that's the only thing. First thing. Exactly. पेशावर में I देख know. ले आप धुम्बा, मतलब सब वही खाते हैं. I know, So, बिल्कुल. yeah. इसका एतराज़ मेरी फैमिली को भी होता था. My mother herself would always be like, मतलब ये कहाँ से, क्यों, why don't you have it with us? But it's just me, I don't. So you've studied from LUMS, right, which is such a prestigious institute. Yes. And I assume, of course, because you've studied from there, you've lived in Lahore for a few years as Yes. well. तो आपका experience कैसा था लाहौर में? Tell me about the food there, the people. Yeah, that's an amazing मतलब experience था. वो तो अपनी यादें होती हैं. Around more than 10 years now. But the thing is, Lahore is my second home. They are different, but Pakistani है सारे. So, but the thing is, वहाँ का खाना एक है, अच्छा है, बुरा नहीं है, हमारा अपना है. अगर मुझे कहें तो मैं कहूँगा पेशावर का ज़्यादा अच्छा है. उनका बेसिकली सिर्फ छोले ही होते हैं और कुछ नहीं होता. अच्छा, बल्कि लाहौर का खाना, उनकी फूड स्ट्रीट, I mean that's famous. You're the first person saying that. मतलब जितना वो बड़ा है, जितना वो नाम है, उस तरह इट्स ओवररेटेड. अच्छा. मुझे लगता है ऐसे. लेकिन स्पाइसी का वो है. Are you fine with spicy food? It's not Lahore's food is not that spicy if you compare to Karachi. हाँ, ये तो है. That is Too true. spicy. I know ठीक है that. ना? बिल्कुल. तो spice I like spices. You Fine. do? Yeah. मेरा ये था कि जब मैं कराची गई थी और तो there was this famous निहारी place. अब मैं निहारी खा रही हूँ, but मैं एक नवाला लेती थी और पूरे ग्लास पानी. तो क्योंकि it was too much. और लाहौर में भी मेरा ऐसे था. I cannot handle a lot of spices either. Okay. So with me it's like I have to drink a lot of water and What you have tried in and eat Lahore? less. लाहौर में क्या try किया आपने? लाहौर में मैंने अच्छा मैं जब लाहौर में थी तो मैंने जो है I was not a vegetarian at that time. तो I could. अब मैंने निहारी की बात की तब भी I was not a vegetarian. तो मैं तब Yeah, मीट it's fine. खाती You थी. can eat meat. Yes. That's fine. The vegetarian. It's No, not- but now I have become a vegetarian. Okay. It's been a year. तो उससे पहले जहाँ मैंने travel किया मैंने मीट बहुत enjoy किया हुआ उससे पहले. Okay. तो तब जो है मैं सारी चीज़ खाती थी. वही वाला सीन. लेकिन now I cannot. मुझे क्योंकि मैं एक दफ़ा शॉप गया करा लाहौर में, तो उसमें मेन्यू जो था ना, आलू छोले, तो अंडे छोले, तो चिकन छोले, सिर्फ यही मेन्यू था. मैंने कहा ये क्या है, मतलब ये ऑफ कोर्स नो डाउट वहाँ पे बट कढ़ाई है और बहुत और भी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, हरीसा और लॉट्स ऑफ थिंग. लाहौर का फूड अच्छा है, बट फॉर मी इज़ ओवररेटेड. आई वुड मोर प्रेफर कराची. अपना फूड हमारा बहुत ही अच्छा है. जी, ये तो है. तो जब आप लाहौर में होते हैं आपको याद क्या आती है पेशावर की, मतलब besides family, क्योंकि सब यही कहते हैं. या फैमिली. लाहौर मतलब what is Lahore is that big. attraction? It's too big. It's too big, yes. It's too big. And it's too, I think, populated as well. मतलब वो Yeah. ट्रैफिक का थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा का रहता है. थोड़ा सा अच्छा हो गया है, लेकिन ये अच्छा. कि द थिंग इज ट्रैफिक तो पेशावर में भी अब है, ऐसी और बात फिर तो नहीं गर्मी. है. गर्मी तो यहाँ पे भी है. हाँ. थिंग इज लाहौर की एक लाइफ थी, वो मिस करता हूँ ऑफ कोर्स. Right. और student life होती कोर्स है दैट्स ऐसी है. दैट्स व्हाट आई मिस. मतलब वो The जो फ्रेंड्स थे, student life. स्टूडेंट्स थे, वो मेरे अपने दोस्त अभी भी हैं, बट द थिंग इज आई मिस दैट. That is great. Yeah. तो सर आपने जो है आपका फेसबुक पे है दिस पेज. Yeah, that's Do you right. plan to expand it to other social media, you know, handles as well? चाहे Instagram हो गया, हम बात करते हैं, Twitter हो गया, या नहीं सिर्फ Facebook पे ही है आप लोग का? Actually, I do have a page in Instagram, PFD official के नाम से है, but the thing is, it took इसमें काफ़ी टाइम लगता है हमारा. मतलब अक्सर मेंबर्स आपको मैसेज कर रहे होते हैं कि जी मेरा पोस्ट नहीं अप्रूव हुआ, उसके मसले होते हैं. कभी कोई
आ जाता है कि जी मेरी पोस्ट मुझे होम बेस आ जाती है कि जी मुझे इस तरह का So are you running it completely alone? मतलब आपके नो साथ? वी हैव अ टीम Okay, you have a team. या एंड मेरा अपना बिजनेस भी है जी एग्जैक्टली, तो मैनेज करना ऑफ फिर कोर्स इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। यहाँ पे टीम हो सकती है, वहाँ पे इंस्टाग्राम में टीम वगैरह का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है आई थिंक। वहाँ यहाँ पे तो मॉडरेटर्स बना दिया आपने, एडमिन्स कर दिया, जी 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 तो वी हैव ऑफ कोर्स डायनामिक टीम है काफ़ी, इसलिए आगे गया। तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया अभी? किया है PFD अच्छा, ऑफिशियल किया। बट नॉट वेरी मच। मतलब अभी तक उसको वाली हाइप नहीं मिली जो कि Of course, फेसबुक पे so इस पे- है। इवन दो आई पर्सनली आई प्रेफर इंस्टाग्राम, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम लोग ज़्यादा जो है when it comes to seeing pictures, when it comes to reading Sure. about good captions. Of course there is a different Yes. crowd there. Yes, and there is a different crowd here. totally. Yeah, but ये इतना established हो गया है, so अभी इस पे अगर फोकस कम करते हैं तो, और ये लूज ना हो जाए हमसे, that's the main thing. नहीं कि of course. तो उसको हमने रखना है कि लेकिन आई this is फील going लाइक well. कि अभी आप लोग का पेज इट्स सो स्टेबल, लाइक इट्स गोइंग रियली वेल, इट्स वेल एस्टैब्लिश्ड, तो इस बात का डर नहीं होना चाहिए। बट हाँ, इट्स एक्टिव एंड यू पीपल आर मेकिंग द एफर्ट, तो दैट इज ग्रेट, पीपल आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। Of course जब आप देखते हैं कि इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है इसमें, तो यू शुड पहले हमारा फोकस इसी पे होता है। ऑफ कोर्स मैं उस पर भी देखूंगा दोबारा, लेकिन वो रह जाता है, टाइम इशू है, दैट्स नथिंग। आज भी थोड़ा सा बिजी था तो इसलिए। ठीक है, तो- तो आपको क्या लगता है कि हमारी यूथ कहाँ लैक करती है व्हेन यू कंपेयर इट टू द यूथ ऑफ लाहौर? बट सॉरी, Okay. अभी इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, Okay. सो वील कम बैक एंड देन यू नीड टू आंसर दिस, सो लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन। तो सर आप हमें बता रहे थे स्किल्स के बारे में, एंड वुड यू माइंड कंटिन्यूइंग द कन्वर्सेशन प्लीज? आपने कहा ना कि लाहौर और पेशावर में क्या यूथ में क्या फ़र्क है, लेकिन दोनों यूथ एक ही हैं। एनर्जी वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बिलीव इन योरसेल्फ, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लोग निकले हैं जो कि आगे चले गए हैं, ठीक है ना, काफ़ी, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी हैं। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, है ना, ठीक है, डू व्हाट यू वांट टू डू। गलतियाँ करेंगे, खैर इट्स फाइन, ठीक है ना, यू मेड मिस्टेक्स, गलतियाँ होंगी, बट यू लर्न। That's a beautiful message. That is very true. That's the main thing, डरना नहीं है बस, डरना नहीं जस्ट डू इट, ठीक है, बहुत बड़ा ब्लंडर ना मारे, जी, ठीक है, जी, बस जी। छोटे का रिस्क, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क लें, ठीक है ना, डू इट। वो बस स्टीरियोटाइप्स बनी होती है ना। आप अगर Exactly. लाहौर में थे, किसी ने कहा कि वो आप पेशावर के हैं, you're here, would someone notice things like that या नहीं इतना? नहीं, नोटिस तो नहीं करते, लेकिन वो ट्रीट ऐसे ही करते हैं Treat ऐसे करते हैं ना। पेशावर से हैं, बट या एंड ऑफ द डे दे रियलाइज नहीं कि यार दे आर We're the same. We're the We're the same, same. So what was that one positive thing that you learned about Lahoris that you believe के when you तक दिल के कोई- खुले होते हैं यार, अच्छा, बहुत दिल के like they're खुले होते generous हैं, people. जनरस और बड़े मजे के, मिलने वाले, दे आर लाइक सोशल, वेरी सोशल पीपल। बहुत is excellent. इंट्रोवर्ट नहीं है, जी, 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 एक्सट्रोवर्ट हैं, बिल्कुल। बहुत मिलते हैं, गपशप लगाते हैं आपसे, बहुत अच्छे लोग हैं। आई लव देम। that is Seriously. wonderful. Yes. तो I've heard कि आप लोग जो हैं orphans के साथ भी काम करते हैं. There are few events that you people organize. So would you like to elaborate? And बेसिकली yeah. आई टोल्ड यू कि हम जो होम बेस को फीमेल ख़ास तौर पे उनको जो प्रमोट करते हैं, एक उसके काफ़ी तरीके से प्रमोट करने के। एक तो ये ठीक है, आप हम पोस्ट कर देते हैं, कोई रिव्यूज़ डाल देते हैं उनके, हमारे जो Specific only female specifically? नहीं, Sorry होम to बेस cut कोई you. भी, अच्छा, मेल्स कोई भी, अच्छा, इट्स नॉट अबाउट जस्ट Great. रेस्टोरेंट्स एज वेल, ठीक हो गया ना, ठीक है, न्यू ठीक है, रेस्टोरेंट्स ठीक एज है, वेल, ठीक है। कि उनके अब रिव्यूज़ कर दिए, ठीक है ना, कि अच्छा हमारे जो अच्छे रिव्यूअर्स हैं उनसे करवा लिया, उनके पोस्ट करवा दिए, और मंडे फ्राइडे हमने रखा हुआ है कि आप प्रमोशन वैसे कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर रोज़ाना रखें ना तो पीपल गेट बोर्ड एंड फिर लोग मेंबर्स कहते हैं यार ये मज़ा नहीं आ रहा हमें, ठीक है। द थिंग इज़ फिर इसके लिए फिर हम ग्रैंड इवेंट्स करते हैं। हमने ग्रैंड फूड कार्निवल किया था, फूड कार्निवल किया था, उसके बाद फिर 7F फूडीज़ फेस्टिवल किया था, 7F फिएस्टिया किया था बेसिकली। उसमें फिर ये होता है एक प्लेटफॉर्म ह्यूज, आप वर्चुअल फिर आ जाते हैं ना, ठीक है। अभी तो आप फेसबुक में, ठीक है, आप चीज़ें भिजवा रहे हैं, कर रहे हैं, बट आप खुद आपको जगह मिलती है, स्टॉल लगाते हैं, अपना प्रेजेंट करते हैं अपनी फूड, दैट्स is हाउ यू। excellent, wonderful. तो उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि आप लोग आ जाते हैं अपने जो नया रेस्टोरेंट हो, चाहे होम बेड फीमेल हो मेल हो, जो भी हो, जो चीज़ आपने प्रेजेंट करनी है आ जाए, जस्ट प्रेजेंट योर फूड। हम क्राउड देंगे आपको, इम्प्रेस देम, ठीक है। काफ़ी अच्छे इसमें निकले हैं, पराठा इनको आगे निकला है काफ़ी इसमें, और पहले गीगाबाइट भी था, अनफॉर्चुनेटली में खासा बंद हो गया, आई डोंट नो, वही काफ़ी नए रेस्टोरेंट्स काफ़ी लोग आगे गए हैं इसमें। अच्छा, तो मतलब आप लोगों ने you guys did play a very important role in मीना promoting them. सिलाइट होगी, ब्राउनी बॉक्स होगी, दे आर डूइंग वेल इन दैट। That is actually So, great. पर इसमें फिर हम ये भी करते हैं कि एक ऑर्फन्स को जो आपका सवाल कर रही थी ना जी, बेसिकली, जी। तो उसमें भी फिर हम इवेंट्स कर लेते हैं उनके साथ। अनफॉर्चुनेटली जो जब से ये कॉन्विड हुआ तो हम नहीं कर रहे, क्योंकि एक एक्टिविटी गैदरिंग हो ही नहीं रही ना। किस तो किस्म का इवेंट आप लोग बच्चों के साथ मतलब चले क्या जाते हैं उनके activities पास, होता है? किसी होम बेस को कह देते हैं कि आपने कुछ बनाना है तो ले आए उधर उनके लिए, अच्छा। ठीक है, इस तरह, ठीक है। कोई बिरयानी बना के ले आते हैं, कोई फीमेल, कभी कोई कुछ और कर लेती है, गिफ्ट भी ले आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। 14 अगस्त बना लिया उनके साथ, इस तरह ईद के दिन चले अच्छा। गए, इस तरह, या वी हैव, यू कैन सर्च इट। That is really nice. I didn't know about So that. yeah, it's
ट्रू हैप्पीनेस, मतलब आपको It is. आपको जाके मिलते हैं, the smile they give, the warm feeling you get from the kids, I know. that's I've personally done a outclass. few events at orphanages too. मैं World Children's Day पे चली जाती थी Yeah. और इस साल तो खैर बहुत से plans because of quarantine, Yeah, we're stuck at home, so True. home based ही काम हमें ढूंढना होता है, हम बाहर जा नहीं सकते, लेकिन that is very true. It's the happiness that you get looking at them happy. But अब 2-3 महीने हो गए हैं, तो we have to think about कि अब कुछ तो करना है उनके लिए भी, अभी भी कि हाउ अब दिस अभी आइडिया मेरे जहन में आया कि क्या करना है, जो गिफ्ट भिजवा दें उनको, इस जी तरह जी कर जी लें, या बिल्कुल। हम लोग छोटे से गिफ्ट पैक्स बनाया करते थे उनके लिए, टॉयज हो गया, लड़कियों के लिए अलग कलर पेंसिल्स एंड छोटे छोटे गिफ्ट पैक्स, लड़कों के अलग लड़कियों के अलग, एंड वी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट, इट मेक्स देम वेरी हैप्पी। दैट्स अ गुड आइडिया, हम इस पे कर सकते हैं कि आगे उनको कोई गिफ्ट पहुंचा दें घर पे, कि वो लोनली फील ना करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दैट इज ग्रेट। आई मीन यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, Thank you so सो इम्प्रेसिव। तो सर along this way, along this journey, आपने कोई challenges तो ज़रूर face किए होंगे। I mean, talk about that, tell us about that, because our youth wants to learn from people like us, क्योंकि you're experienced, you're mature, तो आप लोग के experiences से ही हमारे जितने भी viewers हैं वो देख के सीख सकते हैं। तो आप चैलेंजेस काफ़ी होते हैं, काफ़ी टीम के चैलेंजेस होते हैं, आपके टीम्स को आपको साथ लेके चलना काफ़ी मुश्किल होता है, कोई आता है कोई जाता है, ठीक है ना, दैट्स आई मीन आपकी जो रन कर रही होती है टीम, ठीक है, मेंबर्स को आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, ठीक है, उनके साथ आपको मतलब आपसे ऐसे पर्सनल हो जाते हैं कि आपको फ़ोन करते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपको डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, और बड़ा आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, आपको रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। अक्सर ऐसा होता था कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, ऐसे ऐसे मसले होते थे, लाइक इश्यूज़ बन जाते थे कि ये इशू क्यों हो गया, वर्कलोड भी बढ़ जाता होगा, और हाँ मसले मसाइल भी होते हैं। वर्कलोड इज नेचुरल, इज गुड, अच्छा मुझे इट्स माय पैशन, तो वो नहीं समझ आती। So you're workaholic and you enjoy work? Yeah, work it's not kind of that work कि आप उसमें, it's my passion, so it doesn't look like work to me. ठीक है, So that is great. that's fine, but there are challenges, उसमें आपको बड़ा मसला होता है, जहाँ पे लोग होंगे पॉलिटिक्स होगी, ठीक है ना, so वो आपको हैंडल करना पड़ता है। So but the thing is going well, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm glad कि इसमें काफ़ी पॉजिटिव आउटपुट कम्स निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो सर जब आपने ये स्टार्ट किया था इनिशियली, तो मैं ये इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होते हैं, आप देखेंगे भी बहुत ब्लॉगर्स होते हैं जो अपना मतलब अपनी इन्फ्लुएंसिंग जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं, बट इफ़ दे डोंट हैव अ गोल, इफ़ दे डोंट हैव अ नेम, दे क्विट। मतलब उन्हें यही लगता है कि अच्छा हमें इसका कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा, और या हमारी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो वो क्विट कर जाते हैं। तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था तो आपके फॉलोअर्स क्या बहुत आसानी से बढ़ गए थे, मतलब व्हाट वाज दैट मोटिवेशन दैट लेट यू टू कंटिन्यू दिस, क्योंकि स्टार्टेड इट ऑफ फॉर फन, तो वो जो ड्राइव होती है मतलब सोचा नहीं था कि इतना फोर्स, कौन सोचता है कि जी इतना आगे चले जाएगा जी, बट द थिंग इज जब व्हेन इट क्लिक्स, सो फिर आप देखते हो उसको यार कि इसमें, सॉरी आपका सवाल क्या था, मुझे तुम्हारा सेंस निकल गया, मेरा यही सवाल था कि जब आपने स्टार्ट किया तो मतलब व्हाट वाज दैट ड्राइव दैट लेट यू टू बी कंसिस्टेंट। ओके यस ऑफ कोर्स, एक तो जब दस्तरखान इस पे शुरू हो गया, दैट्स द मेन अच्छा, उस मेन ड्राइव वही थी कि वो साथ ही स्टार्ट हो गई थी, मतलब आप लोग का within 2-3 months, yeah. अच्छा, After 3 months, yeah. So 4 that months. kept you Because motivated. it clicks after 15 days. पहले जी। वीक में क्लिक कर गया था ये, ठीक है ना, Right. तो आई जस्ट नज़र आ गया था आपको चीज़ क्लिक कर गई है, तो यू जस्ट हैव टू मेंटेन थिंग्स, ठीक है ना। तो जब फर्स्ट ये आया ना रसा खान, तो फिर आई डोंट, मैं उसमें काफ़ी मतलब बहुत ख्याल रखता हूँ उस पर कभी कोई चीज़ ऐसी ना चीज़ हो कि कोई मसला बने, क्योंकि उसको इस मैनेज 300 पीपल, फ्री फूड, इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है ना, मसले बन सकते हैं, लोग झगड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैनेजमेंट अच्छी हो रही है। सेंड यू तो पिक्चर आई थिंक yes, it was great. तो ये वो एक दैट्स द ड्राइव मेन थिंग। उसमें बाद फिर काफ़ी लोगों को फ़ायदा जब होता है, जब यू गेट द मैसेजेस यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, दिस इज थिंग, अल्लाह को खुश रखे, दिस इज Appreciation बहुत ज़रूरी होती है, दैट्स फ्यूल it's a फॉर अस, push. वो फ्यूल होता है, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, एंड दैट फ्यूल इज स्टिल गोइंग, वो ये मिलता रहता है हर, That is तो great. that's the thing. That was wonderful. अब हम चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। Are you looking forward to the rapid fire? आई होप इट विल बी तो इजी। चलिए हम चलते हैं Let's रैपिड see. फायर की Yeah. तरफ। So sir, I am sure you know the drill कि आपको rapidly answer देना है। So I'll start off. ओके, पहला है your favorite midnight snack. जो फ्रिज में पड़ा हो, जो भी हो, anything. पिज्जा, पिज्जा And, yeah. स्पेसिफिकली, या वो होता है ना कभी कभार रात को लेट नाइट क्रेविंग होती Yeah. है, कुछ स्पेसिफिक दिल करता है, Mainly तो pizza. ऑलराइट पिज्जा, ग्रेट। Yeah. फ्यूचर ऑफ KP's youth, what do you think? How do you see Bright. KP?
Right. Yeah, Inshallah. Yes, Inshallah. Yes. The emoji that you use the most. Smiley. A smiley? That's sweet. If you were stranded on an island with one person, who would that one person be? It could be a friend, a family member. Just want to. One person. Yeah, just one person. You know, just to know your bond with that person. हमेशा life में कोई एक बंदा होता है who you can count on, who you know. My wife. Your wife. That is such a beautiful Emoji का answer. सवाल वैसे था कि दूसरे वो सिर्फ वाइफ के लिए यूज करता हूँ तो सो अच्छा. ठीक है. Next. yeah. If you could go anywhere in the world, where would you go and why? Again. Would you go? Any country. Why would you want to go there and why? Country. Yeah. Okay. I don't know. This is a very difficult question. I would go to London. मुझे अच्छा लगता है. अच्छा. But नथिकली बेस्ट है पाकिस्तान में यार. Nothing. पाकिस्तान वाह. ये पहला आंसर है जो कि इतना that's great. I mean, I'm impressed कि हम लोग अपने पाकिस्तान को. When I was expecting you'd say like Switzerland or Paris. Yeah, I've been to Switzerland. So you've traveled quite a bit. इसीलिए मैंने Yes, पूछा कि जब alhamdulillah, I travel a lot. Switzerland, UK, USA, but more than 20 we'll come towards countries. that. हम आपके travel पे भी बात करेंगे और लेकिन अब हम हमारा जो आखिरी question है वो है what is your least favorite food? I know you've said that you like everything to eat, but फिर भी least favorite food. I mean. Least favorite. हाँ, least favorite. I don't have least favorite. Seriously, I don't have least favorite. Something that you like, but then you would prefer something else over that food. Okay. Yeah. कोई दो डिश रख दे मैं बता दे मैं ये खाऊंगा ये खाऊंगा आप बता अच्छा. It's very difficult. Pizza or question. burger? Let's make it easy. ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है मतलब कोई पिज्जा मुश्किल है. अब पिज्जा मुझे कोई अच्छा पिज्जा मिल जाए तो वही खाऊंगा या फिर बर्गर खाना हो तो मैं फिर एक स्लाइस पिज्जा के ले लूंगा हाफ बर्गर कर You win. लूंगा. अब हमें यकीन हो गया है कि इनको हर एक खाना पसंद है and I'll move forward. Yeah. हमारा rapid fire खत्म हो गया. See, it was That's- easy. I didn't make it that intense इस बार. मजे का था. मैंने आपकी कुछ pictures वगैरह देख रही थी और I saw that you were skydiving. Yes. And it is one, you know, it's on my bucket list. So I want to know your experience and give me, you know, some motivation. Yes, करना चाहिए. I did with my wife. ठीक है. Wonderful. जब And हम- how long ago was that? 3 years ago. अच्छा, 3 साल पहले? Yeah, और just कहाँ? London. In London. Okay, In okay, Sweden जगह है वहाँ पे UK basically. So मैंने और मेरे कज़न ने करना था तो लेकिन वो डर गया तो मेरी वाइफ कहती मैं कर लेती हूँ. ठीक है. So I okay मैंने कहा कर लो. So the thing is it's a great thing. One should try once. At least once. वो एहसासात थोड़ा Yes, बताएं ताकि. yes. वो होता ही है कि शुरू में तो कुछ Were you नहीं था. nervous? I mean, थोड़ी सी तो nervousness नहीं होती नर्वस है. नहीं थी शुरू में बिल्कुल नहीं था बताता हूँ मैं आपको ना. तो उसमें हुआ ये था कि हम जब ट्रेनिंग दी थोड़ी सी उन्होंने बस जहाज रनवे भी नहीं था जहाज में मैंने कहा ऐसे ही मैंने कहा कैसे हो रहा है मतलब जस्ट लाइक वो You just started and उड़ने नो शुरू नो हो नो गए इट्स नॉट बेसिकली ग्रास मतलब उस तरह का था कोई ऐसा रनवे नहीं था यूके मैंने समझा पता नहीं क्या होगा. सो जब जहाज में उड़ के बैठ गए ठीक है ना यू आर अटैच्ड टू समवन बिकॉज yes, कोई इतना ट्रेनिंग तो नहीं होती Exactly. ठीक है. सो जब व्हेन इट टुक ऑफ व्हेन इट क्रॉस द क्लाउड यू विल सी नाउ ये मैंने क्या कर दिया. ठीक है ना ये क्या ब्लंडर मार दिया कि जो मतलब जहाज ऊपर जा रहा है और तुमने छलांग मारनी है नीचे. तुमने क्या मतलब क्या बड़े थॉट्स आ रहे होते हैं अल्लाह ताला भी कह गया तुम मर के गए फॉर एग्जांपल तो तुम्हें क्या जरूरत थी जहाज मारने की. इस तरह की सवाल आ रहे होते हैं ना. आप अच्छी मोटिवेशन दे रहे हैं मुझे. नहीं वो आपको बता रहा हूँ जस्ट 1 मिनट होगा वो आपका डर ठीक है ना उस वक्त होता है जब आप व्हेन यू डाइव क्योंकि आप आगे होते हो वो 5 सेकंड्स होते हैं जस्ट 3 सेकंड्स. अच्छा. इट्स वेरी डेंजरस मतलब आप बहुत डर लगता है Are आपको. you like supposed to just jump off या? नो वो आपको खुद धक्का दे देता है आप जंप ऑफ नहीं होता पीछे हाँ, बंदा वही होता है तो। वही धक्का देता है आपको. द थिंग इज बट इट्स अमेजिंग मतलब आप करें इट्स नॉट दैट कि बंदा के कोई यार बहुत सेफ है बहुत Is there ज़्यादा anything safe है. else like that? 2 पैराशूट लगे होते हैं आपके साथ ठीक है ना एक अगर आपको नहीं खुला दूसरा भी खुल जाएगा तो नॉट टू वरी अबाउट इट. सो इट्स सेफ That is great. I mean, I've Yes. tried cliff diving. I've done paragliding. क्लिफ डाइविंग की है तो फिर ये ज़्यादा आसान है. अच्छा. इट लुक्स क्लिफ डाइविंग इज समथिंग बहुत मुश्किल होता है आपको वो आपको मतलब वो डिफरेंट वो आप छलांग मार दी है ना इधर तो आपने छलांग नहीं मारी बेसिकली ये तो इधर वो पैराशूट खुल जाता है. हाँ तो- खुल जाता है वो It's like more like बेसिकली वो ऐसी paragliding. छलांग नहीं है मतलब इट्स नॉट ग्रेविटी तो आप हवा में होते हैं ना जी जी. यहाँ तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे होते हैं. बिल्कुल. क्लिफ डाइविंग इज मोर डेंजरस देन मतलब लगती है डेंजरस डर उसमें ज़्यादा है इसमें कम है.
अच्छा। but it's great. This is something else. Thank you. Yes, Inshallah, yes. someday I definitely Yes, try. yes, Thank yes, you. tell It was honestly a pleasure having you. Sorry, time जो है हमारे पास बस ख़त्म होने जा रहा है, बल्कि इतनी सारी और बातें थी, मैंने आपकी ट्रैवल के बारे में पूछना था, लेकिन चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. और आप अगर हमारे यूथ को कुछ कहना चाहते हैं, any message just to motivate them, anything? एक तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन. was मैं our दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ यहाँ पे K2 पे. एंड थिंग इज़ यूथ के लिए ये है कि जस्ट करें कुछ. ये नहीं है कि घर बैठ के बिल्कुल. फारिग बैठना है ना. कुछ करें, Important करते message. रहें, कुछ सोचते रहें. अल्लाह ताला तरक्की देगा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. और आप सबके फीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी. सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है नीचे मेंशन्ड हैं, और इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक. खुदा हाफिज़.